आगे इस प्रक्रिया को पूरा करने की दृष्टि से जब लगे तो कुछ प्रश्न इस रिटन टेस्ट के बाद जो है वो खड़े किए गए और ऐसी शंकाएं व्यक्त की गई कि पेपर लीक हुआ है और वो सुबगाट के तौर पर चर्चा का भी विषय बना हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ कोई ठोस उसके प्रमाण के रूप में कोई चीज सामने नहीं आ पा रही थी। ऐसी सूरत में जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी ने कुछ बच्चों को रैंडमली सिलेक्ट किया और उनको बुलाया जिन्होंने मेरिट में अच्छे नंबर लिए। जब उनसे कुछ प्रश्न उनसे पूछे और जिन प्रश्नों का वो उत्तर नहीं दे पाए तो वो शंका और भी ज्यादा गंभीर और गहरी हो गई। मैं रात के 11 बजे अधिकारियों को आदेश दिए कि सबसे पहले इस सारे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज की जाए। जब कुछ लोगों से, कुछ बच्चों से जब पूछा और पूछने के बाद थोड़ी कुछ बातें उन्हें जब रिवील कर दी, जो बुलाए गए थे, जो मेरिट में बड़े ऊंचे स्थान पर थे, पूछताछ सख्ती से हुई तो एकदम उन्होंने कुछ चीजें रिवील करनी शुरू कर दी। तो तुरंत एफआईआर करने के आदेश कर दिए हमने और एफआईआर करने के साथ साथ में दूसरे दिन सुबह 9 बजे आप सबके बीच में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने ऐलान किया कि सबसे पहले एक तो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमने आदेश दे दिए और एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के साथ साथ में जो रिटन एग्जाम हिमाचल प्रदेश के जो कांस्टेबल की भर्ती के लिए 1334 पोस्ट के लिए जो किया गया था 27 मार्च को, उसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाता है। ये मैंने घोषणा आपके सामने यहाँ पर की थी। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के पश्चात यहाँ हमने ये भी तय किया कि उसमें जो इस एसआईटी को मधुसूदन जो हमारे डीआईजी हैं सेंट्रल रेंज, वो उसको हेड करेंगे। उसके बाद विमुक्त रंजन पुलिस अधिकारी हैं और कुशाल शर्मा जो एसपी कांगड़ा हैं, रोहित मालपानी ये भी एसपी रैंक के ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, और वीरेंद्र कालिया, ये सारे उस एसआईटी में उसमें उनको शामिल किया गया, जिसके आधार पर ये बात पुख्ता हो गई कि सही मायने में जो पेपर कांस्टेबल की भर्ती के लिए जो रिटन टेस्ट का था वो लीक हुआ था। और ऐसे में अभी तक हमने पूरी टोटल जो अरेस्ट एसआईटी ने जो सब अलग अलग जगह की हैं तो वो नंबर 73 है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कुछ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑफ कैंडिडेट्स +2 और मैट्रिक के वो भी मिले हैं उसमें। और एक स्विफ्ट डिजायर कार जो है वो भी उसमें कब्जे में ली गई है। 15 मोबाइल फोन्स वो भी दिए गए हैं, एक लैपटॉप ये भी कब्जे में लिया गया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एसआईटी हमने जो कॉन्स्टिट्यूट की तो एसआईटी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जो अरेस्ट हुई हैं वो विद इन स्टेट, आउटसाइड स्टेट, ये अलग अलग तरह की इस तरह। मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, एक तो अपनी पुलिस पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और हमें पूरा भरोसा है। और भरोसे के बलबूते में कह सकता हूं कि जो एसआईटी ने परफॉर्म किया है बहुत बेहतरीन ढंग से जो है काम किया है। लेकिन फिर भी सारी बातों को विराम देना चाहिए। मैं भी मत कहूं, इस सारे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऐसी सूरत में हमने कॉन्शियस डिसीजन सभी सरकार के साथियों के साथ लेने के पश्चात निर्णय किया है कि हम इस जांच को अब सीबीआई के सुपुर्द करेंगे। और दूसरी बात में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस जब तक शुरू नहीं होती, क्योंकि उनको इस केस को लेना होगा, लेकिन उसके बाद वो सारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तब तक के लिए जो हमारी एसआईटी जो कॉन्स्टिट्यूट की है, जो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है, वो प्रक्रिया जारी रहे। इस प्रक्रिया को क्योंकि हमने जब तुरंत प्रभाव से भर्ती की प्रक्रिया को हमने रद्द कर दिया, इससे ही एक साफ मंशा हमारी जाहिर होती है कि हम इसमें पारदर्शिता चाहते हैं। तो और भी पारदर्शी ढंग से इसकी जांच हो, तो हम इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर रहे हैं। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता था। धन्यवाद।